अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली हूं। आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो 5 अगस्त की एहतजाजी फिल्म की जो बातें हो रही थी वो रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। जो तरीके इंसाफ का इनकलाब था उसकी दौड़ें लग गई हैं और 5 अगस्त जो है इसकी तारीखी पस मंजर किया है। इमरान खान साहब की कितनी बड़ी नाकामी है ये 5 अगस्त, और ये 5 अगस्त का धब्बा जो है वो इमरान खान के माथे से कभी नहीं मिट पाएगा। ये क्या मामला है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, ये दो चीजें पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी 5 अगस्त 2019 की ये बात है कि उसके अंदर कश्मीर की जो मखसूस हैसियत थी, जो मुतनाज़ा हैसियत थी, वो भारत ने खत्म कर दी थी। और भारत ने वो खत्म करने के बाद एक बड़ा कदम ये उठाया था। आपको बताया कि जब एक मुतनाज़ा हैसियत ही खत्म हो गई, जैसे आजाद कश्मीर है, इसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी आके जमीन नहीं खरीद सकता है, वो वहां पे जमीनें खरीद के वहां पे रह नहीं सकता है। तो भारत ने यह कदम उठाया था कि उन्होंने आर्टिकल 370 के अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने वहां पे जो कश्मीर की स्पेशल हैसियत थी उसको खत्म कर दिया था और फिर वहां पे हिंदू लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया था। यानी कि एक तरह से मकबूजा कश्मीर को भारत ने अपना हिस्सा बना लिया था। और ये इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत यानी कि 5 अगस्त 2019 को हुआ था। कश्मीर के ऊपर एक तरह से कब्जा किया गया था और इमरान खान साहब ने जवाब के अंदर जो कदम उठाया था सर, बड़ा ही जो वो मायूस कौन था, इंतहाई मायूस कौन, यानी कि जिसने कश्मीरी अवाम की बिल्कुल भी तर्जुमानी नहीं की। कम से कम अभी जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई है, भारत ने पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग कश्मीर के अंदर भी अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि आज तक पूरी दुनिया जब उसके ऊपर लिख रही है, रिसर्चेस कर रही है कि पाकिस्तान ने कैसे भारत को चारों शाने चित कर दिया, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त जो कदम उठाया था वो ये था, एक तो इन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का एक नए सिरे से नक्शा बनाते हैं जिसके अंदर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब का स्टेप नंबर 1 था, यानी कि पेपर के ऊपर इन्होंने नक्शा बनाना था और नक्शे के अंदर क्या दिखाना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या इससे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा? दूसरी बात, दूसरा इन्होंने कदम ये उठाया था कि हमने हर जुमा यानी कि ये जो स्पेशल हैसियत खत्म की गई थी मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त को, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हमने हर जुम्मे ये करना है कि खामोश एहतजाज करना है। आपने जहां पर भी खड़े हो वहां पर आपने 5 मिनट खामोश रह के भारत के खिलाफ एहतजाज करना है। तो सर वो एहतजाज भी तरीके इंसाफ सिर्फ एक जुम्मा कर पाए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। और बड़ी अजीब सी बात है कि आपका एक हिस्सा जो है जिसे आप शारक कहते हैं उसके ऊपर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, उसको अपना हिस्सा बना लिया और आप ये कह रहे हैं कि हमने एक नक्शा बनाना है, उसके अंदर कश्मीर को अपने साथ शो करना है, भाई कश्मीर हमारा हो जाएगा। हमने जंग नहीं लड़नी, हमने भारत के खिलाफ बोलना नहीं है। दूसरा स्टेप ये था कि हमने खामोश एहतजाज करना है। सर मैं कहता हूं जब तक बच्चा रोए ना, मां आजकल दूध नहीं देती और आप समझते हैं कि खामोश एहतजाज से भारत ने आपको कश्मीर दे देना है। उसके बाद कितना टाइम गुजर गया, क्या मकबूजा कश्मीर आपको मिल गया है? तो ये खान साहब का वो काला स्याह कारनामा है जो इनके माथे के ऊपर स्याह टीके के तौर पर याद रखा जाएगा। कहने वाले तो कहते हैं उस वक्त मोदी इमरान खान का ये गठजोड़ था, अमेरिका के अंदर ये सारी चीजें तय पाई थी। और जब वो आपको याद होगा खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे यूं लग रहा है, अमेरिका से वापस आए थे, उन्होंने कहा था मुझे यूं लग रहा है कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं। जश्न मनाए गए थे एयरपोर्ट के ऊपर, इमरान खान साहब को फिरदौस आशिक अमान साहब तरीके इंसाफ के अंदर थे और दीगर जो रहनुमा थे वहां पे लुड़ियां डाल रहे थे, इमरान खान साहब के गले के अंदर मांडे डाल रहे थे कि आपने तो बड़ा महाज जो वो सर करके आ गए। और जब पता चला कश्मीर भारत को दे दिया गया। अगर एक और चीज है, अगर आप प्लेट के अंदर रख के किसी के साथ सौदेबाजी करके उसको आपने कश्मीर दे दिया तो फिर भाई आप उसके ऊपर बोल भी तो नहीं सकते। चीज ये भी है, ये भी नोट करने के काबिल चीज है कि अगर आपने किसी चीज की सौदेबाजी की है, कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी को इख्तियार किया है, तो फिर आप वो किस मुंह के साथ आप उनके सामने जाके खड़े होंगे? बस इसीलिए वो खामोश एहतजाज, वो हमने नक्शा बना दिया फलां ढमकाना, और ये इन्होंने सारा कुछ किया था। अब दूसरी बात, 5 अगस्त को अब खान साहब ने वो काल भी दी थी एहतजाज की, और ये हुआ था कि एहतजाज की काल 5 अगस्त को क्यों दी गई? 5 अगस्त को इसलिए दी गई क्योंकि इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार करके अडियाला जेल लाया गया था, या अडियाला जेल थी या दूसरी जेल थी, पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। तो उस वक्त जमान पार्टी जब इनको गिरफ्तार किया गया था वो 5 अगस्त की तारीख थी, ठीक है।
तो उस दिन को ये एहतजाज का जो वो कह रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि खान साहब ने कहा था कि आप फाइनल खान है, ठीक है, पहले तो वो दर्जनों बार कह चुके हैं कि आप सब निकले, हकीकी आजादी के लिए निकले, मैं आपकी खातर जेल काट रहा हूं। सर पहले हमने आपको कहा था कोई नहीं निकलेगा, ये दौड़ें लग गई हैं तरीके इंसाफ के इस इनकलाब की। जो कहा जा रहा था कि पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हम निकलेंगे, इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, वो इमरान खान साहब की जेल की सलाखें जो वो टूट जाएंगी या फिर ताले खुल जाएंगे, खान साहब सीधा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे। तो सर खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर तरीके इंसाफ ने जलसे की इजाजत मांगी है, एहतजाज की नहीं, जलसे की इजाजत मांगी है, तो वो इंतजामिया ने नहीं दी है। तो इसके ऊपर खान साहब के इनकलाबियों ने क्या किया है कि कहा है कि बस ठीक है, अगर नहीं इजाजत मिली तो हम इस्लामाबाद जाएंगे ही नहीं, इनकलाब को यहां पर ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है, यानी कि काम ही खत्म हो गया। शुक्र इन्होंने पढ़ा है सर, मेरे ख्याल में नवाफिल भी इन्होंने अदा किए होंगे, और शायद मैं भी जाके इन्होंने इस्लामाबाद की इंतजामिया को मिन्नतें तरले की हो, रिक्वेस्ट की हो कि आप इजाजत नहीं देना, हमारे ऊपर प्रेशर है खान साहब का, नहीं तो वो गंदी गालियां देते हैं आगे, फिर वो ट्रोलर्स को हमारे पीछे लगा देते हैं, तो आपने इजाजत नहीं देनी। अब जैसे ही इनको इजाजत नहीं, सर इनकलाब को कभी इजाजत की जरूरत पड़ी है? इनकलाब जलसों के जरिए से बर्पा होते हैं। ये तरीके इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर इनकलाब लाती है, वो चाय पे की प्याली के अंदर तूफान वाली बात है, और इनके इनकलाब सोशल मीडिया के ऊपर ही अब ठूस कर जाते हैं। वो 9 में ही हुआ था ना, वो तरीके इंसाफ के जोड़ों के अंदर बैठा हुआ है। अब किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके इस्लामाबाद को बंद करे, वो पाकिस्तान को बंद करे। तो अब प्लान ये इनका तय पाया है कि हमने निकलना है अपने अपने शहरों के अंदर, जहां कहीं वहां पर निकले, वहां पर प्रोटेस्ट करें, यानी कि कहीं पे 30, कहीं पे 35, कहीं पे 500, कहीं पे 2000 हो जाएंगे। क्या होगा इससे? क्या इससे खान साहब रिहा हो जाएंगे? और दूसरी बात मैं आपको पहले बता दूं, ये 5 अगस्त की नाकामी तरीके इंसाफ की ये उसका मुंह बोलता है, एडवांस ये सबूत है। इसलिए मैंने कहा था कि ये तरीके इंसाफ की जो फिल्म है ना, एहतजाजी फिल्म, ये रिलीज उनसे पहले ही फ्लॉप हो गई है, ठुस कर गई है। वो इसलिए कि अब इन्होंने कह दिया हमारा मेन प्रोग्राम 14 अगस्त को होगा। 5 अगस्त को उनको पता था लोगों ने निकलना नहीं है, इसलिए नहीं निकलना। आज मैं गंडापुर को देख रहा था, उसकी वो स्पीच जो वो दिखाई जा रही थी, बार बार उसका वीडियो पैगाम दिखाया जा रहा था, जिसमें वो कहता है कि आपने निकलना है खान साहब के लिए, खान आपकी जंग लड़ रहा है, और खान साहब भी वो ट्वीट पे ट्वीट खड़का रहे हैं कि मैं आपके लिए 10 साल मजीद भी जेल काट सकता हूं पाकिस्तान के लिए, ताकि लोग निकलें। लेकिन मामला ये है कि हाँ, वो गंडापुर साहब कह रहे थे कि आप निकलें, जितनी तादाद में पॉसिबल हो आप निकले, आगे का लायमल आपको मैं दूंगा, मैं आपको लीड करूंगा रैली को। हाँ, गंडापुर साहब की रविश लोग जानते हैं, उनकी आदत भी जानते हैं, गंडापुर को भी जानते हैं, उसके माजी को भी जानते हैं, सब खंगाल चुके हैं गंडापुर के माजी को, गंडापुर को। और उसकी असलियत ये है कि निकलो, सड़कें बंद करो, आपने सड़कें बंद करनी है, और वहां पे इनको छितर पड़वा के गंडापुर वो जुतियां अपनी हाथ में उठा के ऐसे भागता है कि 2 रोज बाद जाके पता चला कि गंडापुर तो 8 अजला पास क्रॉस करता हुआ वो केपीके की असेंबली के अंदर पहुंच गया। वो तरीके साहब के वर्कर्स तो वो टी चौक के अंदर मारे खा रहे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो ये गंडापुर की पहली बार नहीं है, पहले वो जाके वो छुप गए थे केपी हाउस के अंदर। तो ये गंडापुर की जो फिलासफी है ना, तरीके साहब के लोग जान गए। और गंडापुर के अलावा कोई भी उठ के खड़ा होकर अगर कह दे ना हाँ कि भाई मैं जो वो लीड करूंगा, मैं जो वो इस चीज का जिम्मेदार हूं, तो सर कोई यकीन करे और गंडापुर जैसे लोगों को सड़कों के मिला के जलील और रसवा करके पतली गली से निकल जाता है। दोबारा लोग लानते भी ऐसे शख्स ऊपर नहीं भेजते। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बेटों की बातें हो रही थी, वो आ रहे हैं कासिम सुलेमान। सर उधर कासिम सुलेमान की मुझे समझ नहीं आ रही। 2 चीजें बड़ी है, मैं गौर कीजिएगा। हलीमा खान साहबा कह रही है कि उन्होंने वीजा अप्लाई कर दी, ये उन्होंने पहले किया था। सर पहली चीज ये है कि अगर वो पाकिस्तानी है, जैसे इमरान कहते हैं ना, हलीमा खान साहबा कहती है ये पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी को तो वीजा अप्लाई करने की पाकिस्तान आने के लिए जरूरत नहीं होती, उसे तो बस टिकट चाहिए होता है, उसे तो टिकट काटना होता है। फिर इसका मतलब है ये इनके पास पाकिस्तानी शरीयत नहीं है, ठीक है। ये अगर पाकिस्तानी होते तो इन्हें वीजा लेने के लिए दरख्वास्त की क्या जरूरत थी? अपना मुल्क है भाई, जब चाहो आओ, टिकट कटवाओ, वापस आओ। दूसरे मुल्क के अंदर जाने के लिए जिसकी आपके पास शरीयत ना, उसके लिए जो वो वीजा अप्लाई किया जाता है। दूसरी बात, हलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि एक का वो शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं वो गुम हो गया और दूसरे का मिल नहीं रहा। सर आप जो है वो कान को इधर पीछे से हाथ करके पकड़े या फ्रंट से जाके पकड़े, बात तो वही है। फिर तो दोनों के अब शनाख्ती कार्ड ही गुम हो गए। तो यानी कि एक पूरी फिल्म चलाई जा रही थी सोशल मीडिया का, वो कासिम मुसलमान आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सर वो आ जाए तो क्या करेंगे? उनका वालिद है जेल के अंदर, मुलाकात कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? हाँ इससे ज्यादा उन्होंने, जैसे इमरान ने कहा ना कि वो कोई सियासी प्रोग्राम करने नहीं आ रहे, सिर्फ मुझे मिलने आ रहे। अगर वो आ जाते हैं, वालिद से मिलते हैं, तो सर ये उनका हक है, मिलें,
इससे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अगर वो प्रोटेस्ट को लीड करना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहते हैं, तो सर उन्हें बहुत से मराइल से गुजरना पड़ेगा। गड़बड़ की तो वालिद की साइड वाली जो कोठरियां है ना, वो जेल की, वहां पे वो उन्हें भी बंद किया जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले विलायत तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।